और मैं B.Ed फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति इतिहास विधि का अध्ययन करेंगे। व्यक्ति इतिहास विधि क्या है? तो व्यक्ति इतिहास विधि है कि व्यक्तियों या बालक के व्यवहारों का अध्ययन करना, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं तो बालक के सबसे पहले हम व्यक्ति इतिहास विधि में गुण एवं दोषों का अध्ययन करते हैं। गुण गुण मतलब बातों में कौन से गुण हैं या कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें हैं, उनका अध्ययन किस प्रकार कर सकते हैं। और दूसरे में दोष आ गया, तो जो बातों में कौन सी दोष है या फिर उनमें कौन सी कमियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। हम अध्ययन करते हैं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मानसिक क्रियाओं में सबसे पहले हम देखें तो बालक की बुद्धि का स्तर क्या है, सोचने की क्षमता क्या है। और दूसरे में आ जाता है सामाजिक क्रिया, तो हम ये देखते हैं कि बालक समाज में रहने का लोग है कि नहीं, समाज में रहने का लोग उसे क्या क्या जरूरत है, उसे किन बातों की आवश्यकता है, उनका अध्ययन करना। तीसरा आर्थिक क्रियाएं में उनका जैसे पर्सनल हो गया, आर्थिक स्वभाव हो गया और पैसे की समस्या हो गया, वो इस चीज़ों का हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद परिभाषा दिया है मनोवैज्ञानिक मिस्टर क्रो के अनुसार। तो मिस्टर क्रो कहते हैं कि जो व्यक्ति इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य होता है किसी कारण या समस्या का निदान करना, उनकी समस्याओं का उसके हर पहलुओं में जाकर उनका हम निदान करें, किस प्रकार हम उनका निदान कर सकते हैं। अब व्यक्ति इतिहास विधि में कौन कौन से गुण होते हैं? सबसे पहले व्यक्ति इतिहास में बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं? हम प्रत्यक्ष रूप में बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन करना। भूतकालीन मतलब अपनी जो बीत चुकी घटनाएं हैं, पूर्व की घटनाएं हैं, उसका अध्ययन करना। तीसरा है मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना कि बालक है या फिर किसी व्यक्ति का है, मानसिक आईक्यू लेवल क्या है, उसके सोचने की क्षमता क्या है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना। तीसरा है का अध्ययन करना। विशिष्ट बालकों में कक्षा में कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें लिखने में समस्या जाती है, जिसे पढ़ने में समस्या जाती है। ऐसे छात्रों की पहचान करना। हम कैसे पहचान कर सकते हैं? जैसे उनके लिए है तो हमें एक अलग से क्लास लगानी पड़ती है, उनको एक अलग से समझाना पड़ता है कि हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको किस तरीके से, किस विधि के द्वारा हम उसे समझा सकते हैं। और इसमें पांचवा पॉइंट है कि व्यक्तिगत घटनाओं का अध्ययन करना कि व्यक्ति क्या क्रियाकलाप कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है, इन सभी चीजों का अध्ययन करना। इसके बाद व्यक्ति इतिहास विधि की कुछ सीमाएं होती है। सीमाएं ये होती है कि पहला पॉइंट ये है कि किसी भी घटनाओं का अध्ययन करना एक सरल कार्य नहीं है, एक कठिन कार्य है। अब कठिन कार्य कैसा है कि हम किसी भी चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे, या फिर उसका जो डाटा एकत्र करेंगे कैसे एकत्र करेंगे, किसी के बारे में जानकारी लेना है तो हम कैसे लेंगे। और देन अंतिम पॉइंट है यह एक वैज्ञानिक विधि है। व्यक्ति इतिहास विधि को वैज्ञानिक विधि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक क्रमबद्ध विधि है। इसके द्वारा हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक विधि है और इन बाकी तरीकों से इनकी सीमाएं हम देख सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी कैसे बनाते हैं अपन? केस स्टडी विधि बनाने में जैसे सबसे पहले हम देखें तो व्यक्ति का स्वयं का परिचय आ गया, फिर उसकी योग्यताएं कहाँ से है, कहाँ पे रहता है, और उसके जन्म संबंधी, फिर उसके आय के साधन, फिर उस आर्थिक सामाजिक क्रियाएं और कहाँ पे निवास करता है और आसपास का क्षेत्र कैसा है, इन आदि सभी समस्याओं का। थैंक यू।